नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपके उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाएं होगा, ठीक है। आपको पता है आपके 9 अप्रैल को क्या 416 पदों की क्या निकली थी, विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आपका लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, वीपीडीओ हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया। तो कुल 416 पोस्टों के क्या विज्ञापन निकला हुआ है। उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए और क्या आगामी जो आपका लोअर पीसीएस होगा उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या होगा, श्रृंखला होने वाली परीक्षा वाणी का हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम क्या जानेंगे, उत्तराखंड के मंडल जानेंगे, डिवीजन ऑफ उत्तराखंड के बारे में चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी हम उत्तराखंड के 2 मंडल, जिसे मानसखंड और केदारखंड कहते थे, ठीक है, यानी आपका गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और इनके 13 जनपद और 95 ब्लॉक और 110 तहसीलों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका उत्तराखंड का क्या है, मानचित्र है, ठीक है, उत्तराखंड का मानचित्र है। अगर बात करूं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से हो गया, ठीक है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, ठीक है। दक्षिण में अगर बोलेगा तो आपने बोला सर तराई भाबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही भाग था पहले। अगर बात करूं तो 9 नवंबर 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही क्या था, भाग था। 9 नवंबर 2000 को इसे क्या, भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्य के 11वें राज्य के रूप में से क्या किया गया, उत्तरांचल का या उत्तराखंड का गठन किया गया था। वो हमने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर बात करूं उत्तर में बात करूं तो तिब्बत चीन हो गया, अगर पूर्व में बात करूं तो आपका नेपाल हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या करते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, ये आपका चीन तिब्बत और नेपाल के साथ, ठीक है। उत्तर में हमने बताया चीन तिब्बत नेपाल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ साझा करता है, फटाफट मुझे बताएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये किसके साथ सीमाएं साझा करता है, हम समझेंगे आगे जब भूगोल में बताएंगे, वहां भी आपको बताएंगे। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं इसका जो प्रशासनिक ढांचा है उत्तराखंड का क्या है। जो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों की बात करूं, जिसमें उत्तरकाशी हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, ये 7 जनपद कहाँ के हैं, आपने बोला सर गढ़वाल मंडल के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कुमाऊं की बात करूं, कुमाऊं में कितने, 6 जनपद हैं, जिसमें आपका क्या, आपका बागेश्वर हो गया, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह हो गया। तो ये आपका क्या है, कुमाऊं है, ये आपका क्या है, गढ़वाल है। तो 13 जनपद हमने क्या, बिल्कुल मैप से हमने समझ लिया कि किस जनपद की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। और देखो एक बार मैप बन जाएगा ना, मैप से आप क्या, आप सीमाओं को अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। हमने, अगर आप जानोगे, हमने उत्तराखंड का ज्योग्राफी बताया है, तो वहाँ भी आपको सारे वीडियो मैप के अनुसार हमने समझाए हुए हैं। तो आइए आज हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में हमने बताया जो इसके डिवीजन है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 मंडलों में इसे विभक्त किया गया है, ठीक है। एक आपका बताया हमने कुमाऊं मंडल, एक बताया हमने गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड में टोटल कितने, 95 ब्लॉक, 95 ब्लॉक हैं, 110 तहसीलें हैं। जब इसका गठन हुआ था तब 49 तहसीलें, तब कितनी, 49 तहसीलें थी, और उसके बाद 29 तहसीलें एक साथ बनाएगी। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो कितने, 10 तहसीलें हैं, ठीक है। आइए अब जानेंगे, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में कुल 2 मंडल हैं, कितने हैं, 2 मंडल हैं। आपने बोला सर कौन कौन से हैं, एक आपका गढ़वाल मंडल हो गया, जिसे केदारखंड या खस देश से नाम से जाना जाता है। एक आपका कुमाऊं मंडल हो गया, जिसे मानसखंड के नाम से जाना जाता है। और इन 2 मंडलों में 13 जनपद हैं, कितने जनपद, 13 जनपद है, जिनमें से मैंने आपको पहले बताया 6 जनपद किसके पास है, कुमाऊं के पास है, ठीक है। और 7 जनपद किसके पास है सर, गढ़वाल के पास है। समझ गए हैं, हमने क्या बताया, उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल को स्कंद पुराण में क्या कहा, आपने बोला सर क्या कहा, केदारखंड, खस देश भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। कुमाऊं में 6 जिले, गढ़वाल में 7 जिले, ठीक है, टोटल 13 जिले। तो आइए पहले जान लेते हैं कुमाऊं मंडल के बारे में, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, 1854 में की गई थी। सर एक फैक्ट आपके लिए बन गया, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की थी, आपने बोला सर
1854 में 1854 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, किया गया था। और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना पूछेगा सर 1966 में। ठीक है, देखो कुमाऊं मंडल का गठन पूछेगा तो आपने बोला 1854 में। ठीक है, अगर पूछेगा सर कुमाऊं मंडल विकास निगम, देखो अलग अलग क्वेश्चन है, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ, आपको पता है पर्यटन की दृष्टि से अपना हिल स्टेशन है। ठीक है, सरोवर नगरी, झील नगरी, त्रिसरोवर हो गया। ठीक है, पी बैरन ने 1841 में जिस नगर की खोज की थी वो आपका नैनीताल है। तो कुमाऊं मंडल का अगर पूछेगा मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपने बोला सर नैनीताल में। इसके अंतर्गत हमने बोला 6 जिले आते हैं, अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, बाल मिठोइयों का घर हो गया, भिवाड़ीश्वर नगरी हो गया। ठीक है, ताम्र नगरी हो गया, हमने बताया हुआ है कोसी कटारमल मंदिर, चितई मंदिर। ठीक है, आपका कसार देवी हो गया, जागेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, सब हमने बताया हुआ है। ठीक है, पिथौरागढ़ आपको पता है ओम पर्वत हो गया, नैनी सैनी हवाई अड्डा हो गया। ठीक है, और क्या बताया था, सोर घाटी हो गया, चंपावत हमने बताया था। बताओ राजबुंगा के किला कहाँ है, बताइए मुझे। ठीक है, लासपा धुरा हो गया। ठीक है, बागेश्वर हमने बताया था क्या, उत्तर का। काशी या वाराणसी बताना मुझे, सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार के प्रति रजिस्टर यहाँ प्रवाहित किए गए थे। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर, मैकतोली हो गया, कफनी हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे कनेक्ट करते हुए चलोगे। ठीक है, उधम सिंह देखो औद्योगिक नगर के की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, शेडगुल महत्वपूर्ण है, पंतनगर विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है, आपको कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। ठीक है, तराई भावन में कृषि, गन्ना, गेहूं के लिए, चावल के लिए महत्वपूर्ण है, चावल और गन्ना के लिए। ठीक है, और नैनीताल आपको हमने बताया कि ये पर्यटन के लिए क्या है, अपना एक अलग से स्थान रखता है। ये तो कुमाऊं मंडल का थोड़ी बेस हो गया। तो अब सर जानेंगे, अगर गढ़वाल मंडल का बेस जानेंगे तो गढ़वाल मंडल में अगर बताऊं तो इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वही ईयर है 1969 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की थी, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आज अगर आपने चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जाना, ठीक है, आदित्य L1 गगन जाना, तो वो कहाँ से लॉन्च हो रहे, किस संस्था के द्वारा लॉन्च हो रहे, आप मुझे बताना। और उसी के द्वारा, ठीक है, एक बहुत बड़ी संस्था है साइंस की। ठीक है, आपने इसरो का नाम सुना होगा, तो इसरो की स्थापना कब हुई, आपने बोला 15 अगस्त 1969 को हुई। तो सर ऐसे कनेक्ट करते हुए चलना। तो उसी समय गढ़वाल मंडल की स्थापना भी होती है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम पूछेगा तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में होती है। ठीक है, 1976 में होती है। गढ़वाल मंडल के जन्मदाता पूछेगा सर गोपाल रेड्डी थे। कौन थे ये, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर थे। गढ़वाल मंडल के जन्मदाता पूछेगा। ठीक है, तो कौन थे, गोपाल रेड्डी जी थे, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, पौड़ी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पौड़ी में इसका मुख्यालय है। 7 जिले हैं, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी व क्या आपका रुद्रप्रयाग, इसके क्या हैं, 7 जनपद हैं। ठीक है, समझ गए हैं। तो अब हम एक एक करके उत्तराखंड के जो कुमाऊं और गढ़वाल के जनपद हैं उनका मुख्यालय, कब उनकी स्थापना हुई और कितने वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में फैले हुए हैं, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं, इसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो सर सबसे पहला देहरादून की बात करूं तो 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून इसका मुख्यालय है, 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा पौड़ी 1839 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय पौड़ी में है, 5329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अल्मोड़ा की बात करूँ सर 1891 में मुख्यालय कहाँ है, अल्मोड़ा में है, 3139 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, क्षेत्रफल है, इसका फैलाव है। नेक्स्ट है नैनीताल की बात करूँ तो नैनीताल और अल्मोड़ा एक साथ सबसे पहले बनाए गए थे, हमने आपको बताया था। तो नैनीताल और अल्मोड़ा 1891। नैनीताल का मुख्यालय कहाँ, नैनीताल में इसका मुख्यालय है, 4251 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। टिहरी की बात करूँ तो सर 1 अगस्त 1949 को इसका मुख्यालय नई टिहरी, इसका मुख्यालय नई टिहरी है, 3642, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, पिथौरागढ़ की बात करूँ सर, पिथौरागढ़ हो गया
गया, उत्तरकाशी हो गया और एक जनपद और है आपका, ठीक है, चमोली हो गया, ठीक है। इन तीनों को एक साथ बनाया गया कब? 24 फरवरी 1960 को। तो पिथौरागढ़ का गठन कब? 24 फरवरी 1960 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पिथौरागढ़ है सर। 7090 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया और चमोली हो गया, ठीक है। तो उत्तरकाशी को भी कब? 24 फरवरी 1960 को इसको क्या बनाया गया, इसका गठन किया गया। तो इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? फैलाव है। चमोली की बात करूँ तो 24 फरवरी 1960 को गोपेश्वर में इसका मुख्यालय है। 8030 वर्ग किलोमीटर। सर देखो, एक फैक्ट याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पूछेगा उत्तराखंड में तो चमोली आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टार लगा लेना। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा कौन है? चमोली है। आप 5 स्टार लगा लेंगे सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? आपने बोला किसका है? चंपावत का, ठीक है। 1700 कितना है बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हरिद्वार। हरिद्वार की बात करें तो 28 दिसंबर 1988 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय इसका हरिद्वार में है। 2360 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है सर, ठीक है। सर नेक्स्ट है उधम सिंह नगर। 26 दिसंबर 1995 को इसका गठन किया गया। इस जनपद का गठन किया गया। रुद्रपुर में इसका मुख्यालय, रुद्रपुर में इसका क्या है? मुख्यालय है। 2542 यानी 2542 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? क्षेत्रफल है, फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग की बात करूं तो 18 सितंबर 1997 को इसका गठन किया गया। रुद्रप्रयाग में इसका मुख्यालय है और 1984 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। सर हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? आपने बोला था सर चंपावत का है। 15 सितंबर 1997 को इसका गठन होता है। चंपावत में इसका मुख्यालय है। 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा चंपावत है और सबसे बड़ा क्या है? चमोली है, ठीक है। याद कैसे करना है? 4 से चमोली सबसे बड़ा क्षेत्रफल और 4 से चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट आपका बागेश्वर है। 18 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। बागेश्वर में इसका मुख्यालय है। 2246 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वहीं फिर अगर हम आगे बात करें तो हमने ये उत्तराखंड के जो 13 जनपद थे उनका मुख्यालय हो गया, उनकी स्थापना हो गया और कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं उनके बारे में हमने परिचर्चा कर लिया, ठीक है। सर देखो बात करें तो 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। तो 1814 में कहाँ हुआ था? 1814 में गढ़वाल में ब्रिटिश का अधिकार हुआ था और 1815 में कुमाऊं में इनका क्या हुआ था? अधिकार हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां थी। एक आपका कौन सा था? एक कुमाऊं जनपद था और एक टिहरी गढ़वाल था, ठीक है। जब अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे दबदबा था। तो हमारे उत्तराखंड में केवल 2 ही राजनीतिक क्या थी? प्रशासनिक इकाइयां थी। कुमाऊं जनपद हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, ठीक है। लेकिन 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल 2 जिलों में बांट दिया गया। हमने बता दिया था कि 1891 में कुमाऊं के 2 जनपद आ गए अस्तित्व में, एक अल्मोड़ा एक नैनीताल, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल का चौथा जनपद बनाया गया, ठीक है। चौथा जनपद किसे बनाया गया? कुमाऊं मंडल का टिहरी रियासत को बनाया गया। कब? 1 अगस्त 1949 को बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 1960 में इंपोर्टेंट है, देखो वर्ष 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी को अलग किया गया, पौड़ी से चमोली को व अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को अलग करके नए जनपद बनाए गए। सर इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसको अलग करके उत्तरकाशी बनाया गया? तो 1960 में टिहरी से अलग किया, उत्तरकाशी बनाया गया, पौड़ी से अलग किया, चमोली बनाया गया और अल्मोड़ा से एक हिस्सा अलग किया, पिथौरागढ़ को बनाया गया था, ठीक है। और 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। 1975 यानी 1975 से पहले देहरादून किसका हिस्सा था? मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ का हिस्सा था। लेकिन 1975 में इसे हटा दिया गया मेरठ से और इसे कहाँ शामिल कर दिया गया? बताओ, इसे कहाँ बताओ? देहरादून में शामिल कर दिया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब हम परिचर्चा करते हैं ब्लॉक्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो 95 ब्लॉक है उनके बारे में परिचर्चा करते हैं कि उत्तराखंड और के किस जनपद में कितने ब्लॉक है। तो आइए, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ कुल कितने 95 ब्लॉक है, 95 ब्लॉक हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करूँ सबसे पहले तो इसमें कितना 15
15 के अगर हम नाम जाने तो सबसे पहले पहला हमारा थैलीसैंण हो गया, दूसरा कलजी खाल, तीसरा पौड़ी, चौथा पाम्बो, ठीक है। पांचवा कोट हो गया, छठा आपका लैंसडाउन हो गया, सातवां दुगड्डा हो गया, आठवां बीरो खाल हो गया, नौवां आपका रिखड़ी खाल हो गया, 10वां आपका द्वारी खाल हो गया, ठीक है। 11वां आपका यमकेश्वर, 12वां आपका पोखड़ा हो गया, 13वां आपका नैनी डांडा हो गया, 14वां आपका खिरसू हो गया, 15 नंबर का आपका पड़ाखेत हो गया। तो ये पौड़ी गढ़वाल के क्या है 15 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कितने आपने बोला सर 11 है। कौन कौन से हैं आपने बोला पहले पे फर्स्ट नंबर शालदीप, दूसरा चौखुटिया, तीसरा भिक्यासेन, चौथा आपका ताड़ीखेत, पांचवा सल्ट हो गया, द्वाराहाट हो गया, लमगढ़ा हो गया, धौला देवी हो गया, हौलबाग हो गया, ताकुला हो गया और आपका क्या भिक्यासेन हो गया। ये किसके हैं अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा के कितने बताए हमने 11 बताए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कितने हैं सर 10 हैं। 10 कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहले टिहरी हो गया, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर आपको बताना क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है नरेंद्र नगर बताना मुझे, ठीक है। SCRT कहाँ पे है, ठीक है। SCRT संस्था कहाँ पे है, कार्यालय कहाँ है आप मुझे बताना, ठीक है। कीर्ति नगर, देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग वही स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आती है, ठीक है। उसके बाद घनसाली हो गया, जाखड़ीधार और धौलधार ये कहाँ के हैं आपने बोला सर कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं आपने बोला सर टिहरी गढ़वाल के 10 हैं। उसके बाद नैनीताल आ जाते हैं। नैनीताल के ब्लॉक इसमें आपका हल्द्वानी हो गया, ठीक है, रामनगर हो गया, ठीक है, भीमताल हो गया, रामनगर हो गया, कोटाबाग हो गया, बेताल घाट हो गया, धारी और ओखलखांडा ये क्या है ये किसके नैनीताल के क्या है आपके ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ की बात करूँ सर यहाँ 8 हो गए, जैसे मुंशारी, ठीक है। मुंशारी क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, मुंशारी शॉल हो गया, दन हो गया, पश्मीनी ऊन के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, दन हो गया, शॉल हो गया, ठीक है, इनके लिए कंबल हो गया, इनके लिए महत्वपूर्ण है। धारचूला हो गया, ठीक है, बेरीनाग, डीडीहाट, कनाली छीना, गंगोली हाट, मूनाकोट और पिथौरागढ़ ये किसके हैं पिथौरागढ़ के 8 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट है आपका चमोली में भी 8 हैं, जिसमें जोशीमठ हो गया, दसोली हो गया, घाट हो गया, कर्णप्रयाग हो गया। कर्णप्रयाग में आपको पता है कि क्या कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर मिलती है। नारायण वगैरह हो गया, थराली हो गया, देवाल हो गया, गैरसैंण हो गया। गैरसैंण हमारी क्या है शीतकालीन राजधानी है या ग्रीष्मकालीन है, कमेंट में बताना मुझे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट है उधम सिंह नगर की बात करूँ सर यहाँ 7 ब्लॉक, जसपुर हो गया, काशीपुर हो गया, बाजपुर हो गया, गदरपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, सितारगंज हो गया, खटीमा हो गया। ये कहाँ के हैं उधम सिंह नगर के साथ क्या है आपके ब्लॉक हैं जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, ठीक है। 8वीं में बात करूँ उत्तरकाशी में कितने हैं 6 हैं, जिसमें मोरी हो गया, पुरोला हो गया, ठीक है, नौगांव हो गया, डुड्डा हो गया, चिल्यानी सैन आपने सुना होगा, हवाई अड्डा भी है, ठीक है, वहाँ का उत्तरकाशी का, ठीक है, भटवाड़ी हो गया, ठीक है। सर नेक्स्ट है आपके लिए 9वां नंबर देहरादून। अगर बात करूँ तो 6 इसमें रायपुर, डोईवाला हो गया, विकासनगर, चकराता, ठीक है। एकमात्र अगर एसटी के लिए आरक्षित सीट कहाँ पे है बताओ, 2 है उत्तराखंड में, आपने बोला 2 हैं तो कहाँ है फटाफट मुझे बताएंगे, 2 सीट कहाँ पे है बताइए मुझे, मैंने तो अभी आपको बता दिया तो कहाँ है आप बताएंगे फटाफट, मुझे आंसर चाहिए, बताओ मुझे, बताइए मुझे आपका आंसर चाहिए, मुझे आपका आंसर चाहिए। एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी सर, बिना एक्टिविटी करे नहीं होगी। तो मैं अगर बताऊं तो राज्य में क्या विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो 17 सीटें हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो 17 सीटें हैं, तो उसमें से आरक्षित सीटें कितनी हैं 15 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, 13 SC की हैं, 13 आपकी SC की हैं और 2 आपके क्या है ST के हैं। तो 2 ST के कहाँ है, एक आपका चकराता हो गया, चकराता देहरादून में हो गया, एक आपका कहाँ नैनीताल, सॉरी एक आपका उधम सिंह नगर में कहाँ हो गया नानक मत्ता हो गया, ठीक है, नानक मत्ता हो गया। तो चकराता ST के लिए क्या है आरक्षित सीट है, ठीक है। तो सर आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और कालसी क्यों इंपोर्टेंट है, अशोक के अभिलेख यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सहसपुरी देहरादून के। सर नेक्स्ट है 10वां अगर बात करो तो हरिद्वार में 6 हैं, रुड़की, भगवानपुर हो गया, नारसन हो गया, बहादुराबाद हो गया, बहादुराबाद से मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हमने हिस्ट्री वाली जब हमने भाग किया था उसमें बताया था, ठीक है। लक्सर है, खानपुर है, ठीक है। नेक्स्ट चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल क्या था हमने कम था या ज़्यादा था, सबसे कम क्षेत्रफल किसका था आपने बोला सर चंपावत का, कितना 1766, 1766। तो इसमें 4 हैं, 4 चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी, इसके क्या है 4 ब्लॉक है, ठीक है। 12वां आपका है सर रुद्रप्रयाग, इसमें 3 है, ऊखीमठ, अगस्त मुनि और जखोली हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम है 13वां बागेश्वर, जिसमें 3 है, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। गरुड़ में आपको पता है कि गरुड़ गोमती के किनारे कौन सा बैजनाथ मंदिर है और बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है सरयू के किनारे। तो बागेश्वर में
में ही गोमती और सरयू का क्या होता है, मिलन होता है, इनका संगम होता है। ठीक है, नोट करना एक्स्ट्रा पॉइंट है। राज्य में विकास प्राधिकरणों की संख्या पूछेगा कितनी है, 6 है। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। ठीक है, एक हफ्ता आपको याद रखना है 6 है, फिर संडे 6 7 आपका संडे, ऐसे याद आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ के 95 ब्लॉक जान ली, 13 जिलों में कहाँ पे कितने कितने ब्लॉक हैं। अब जानेंगे हम तहसील ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के राज्य की तहसीलों के बारे में परिचर्चा करेंगे। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अधिक से अधिक क्या करें, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। मैं उन लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूं जहां संसाधनों के अभाव है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मैं उन्हें फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा यूके टीचिंग परीक्षा में। ठीक है, जितनी भी हेल्प हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा। आप अगर 2 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं आपको 4 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको जुड़ना है, वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव होंगे। बाकी आपके लिए उत्तराखंड का जो भूगोल है उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी पूरी बुक्स बन जाएगी। ठीक है, जितना हो सकेगा आप सभी को मैं उसका फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद आपका उत्तराखंड का जो क्या है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इन सभी के नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं। उनका पीडीएफ ई बुक आपके लिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में क्या करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मेरा आपका वादा है, क्योंकि आप सभी का सपना साकार हम करेंगे, ये मैंने ठाना हुआ है। बस आपको भी क्या होना है, मेरे साथ जुड़ना है, वीडियो अधिक से अधिक उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। तो उत्तराखंड में हमने बताया कि गठन के समय 49 तहसील थी, वर्तमान में कितने, 110 तहसीलें हैं। आइए 110 तहसीलों में, अब 13 जनपदों में 110 तहसीलों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले पिथौरागढ़ की बात हो तो यहाँ 13, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, मुंशियारी, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग हो गया, बंगाबानी हो गया, गणाई, गंगोली, देवस्थल, कनाली छीना, थल, तेजम, पाखू, ये कहाँ के हैं, ये पिथौरागढ़ के 13 तहसीलें हैं। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करूं तो अल्मोड़ा में कितने हैं सर, 12 तहसील हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत हो गया, भिकियासैन, सल्ट हो गया, सल्ट इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने बताया था। ठीक है, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनौली, जैती और सियालदे। ठीक है, ये कहाँ की 12 तहसील, ये आपके अल्मोड़ा की होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ सियालदे के बाद एक धौलछिरा और लमगड़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ सर चमोली में कितने, 12, इसमें चमोली हो गया, जोशीमठ हो गया, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, गैरसैंण हो गया। ठीक है, नंदानगर हो गया, जिसे नंदानगर घाट बोलते हैं, जिलासू हो गया, आदिबद्री, नंदप्रयाग, नारायणबगड़ और देवाल, ये कहाँ के हैं, आपने बोला सर चमोली के, ये 12 तहसील है। नेक्स्ट है पौड़ी, पौड़ी में भी 12 है, पौड़ी, श्रीनगर, थैलीसैंण, कोटद्वार, धुमाकोट, नेसडोन। ठीक है, यमकेश्वर हो गया, चौबट्टा खाल हो गया, ये चौबट्टा खाल हो गया, और सतपुतली हो गया, और क्या चाकीसैंण हो गया, और जाखड़ी खाल हो गया, ये कहाँ के हैं, आपने बोला सर पौड़ी के हैं, उसी के साथ आपका बीरो खाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां टिहरी में कितने हैं, 12 है, टिहरी, प्रतापनगर हो गया, नरेंद्र नगर हो गया, देवप्रयाग हो गया, घनसाली हो गया। ठीक है, जाखड़ी, धार, धनौल्टी और कंडीसैंण हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका गजा हो गया, नैनबाग, कीर्तिनगर और बालगंगा, ये कहाँ के हैं, ये टिहरी के 12 तहसील है। सर नैनीताल की बात करो तो 9 है, नैनीताल हो गया, हल्द्वानी हो गया, रामनगर, धारी, कुशिया कोटोली हो गया, काला डूंगी हो गया, बेताल घाट हो गया, लाल कुआं होगा, खंशु हो गया, यहाँ के क्या है, खंशु आपका उखलकांडा, ये यहाँ के क्या है, तहसीलें हैं। सर देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में 7 है, चक्राता, देहरादून हो गया, विकासनगर, ऋषिकेश, ल्यूणी, कालसी और डोईवाला, ये किस कहाँ के हैं, देहरादून के 7 तहसीलें। सर उधम सिंह नगर की बात करूँ तो इसमें 8 है, काशीपुर हो गया, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गद्दरपुर, रुद्रपुर, ये कहाँ के हैं सर, 8 आपके उधम सिंह नगर के हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट है उत्तरकाशी की बात करूँ तो 6 है, डुड्डा हो गया, भटवाड़ी हो गया, पुरौला, बटकोट हो गया, मोरी हो गया, चिल्याड़ी शहर हो गया। ठीक है, बागेश्वर की बात करूँ तो 6 है, बागेश्वर, कपकोट हो गया, गरुड़, कांडा, दुर्गनाकुरी और काफलीगढ़, यहाँ के क्या हैं, तहसीलें हैं। सर नेक्स्ट है चंपावत में 5 है, चंपावत हो गया, पाटी हो गया, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रुद्रप्रयाग की बात करूँ तो 4 है, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ हो गया, जखोली हो गया, बसु केदार हो गया। अंतिम आपका क्या है, हरिद्वार है, हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं, हरिद्वार हो गया, लश्कर हो गया, रुड़की हो गया, भगवानपुर हो गया। ठीक है, तो सर ये क्या थे, उत्तराखंड के 95 ब्लॉक और 110 तहसीलों के बारे में हमने परिचर्चा की है। अब आपके लिए कुछ क्या है, उत्तराखंड से महत्वपूर्ण है
ठीक है। जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस है 1874 में इम्पोर्टेंट है, 1874 से ये क्या है लागू हुआ, ठीक है, इसका गठन हुआ। तो पुलिस रेवेन्यू सिस्टम इन उत्तराखंड, इसे क्या बोलते हैं, पुलिस रेवेन्यू सिस्टम इन उत्तराखंड बोलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था क्या करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। देखो अंग्रेजों ने क्या चाहा, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद अंग्रेज सारे उत्तराखंड में क्या करना चाहते थे, सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते थे। लेकिन कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे, रेमजे, ठीक है, हेनरी रेमजे ने राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए राजस्व पुलिस यहाँ क्या कर दिया, उसको बनाए रखने की सिफारिश की थी। और राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब, 1874 में लागू हुआ। सर इंपोर्टेंट है, एक और फैक्ट आपको राज्य में आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, सर 1874 में हुआ। तब ये क्या वर्तमान में, तब राज्य के 61% भाग पर क्या था, यह व्यवस्था लागू था। वर्तमान में इसे पूरा समाप्त करने की क्या व्यवस्था चल रही है, आप जानते हैं, ठीक है। पटवारी वाली जो क्या है, जो एरिया है उनमें भी आप क्या सिविल पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में कितने आपने बताया सर 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी, जबकि गढ़वाल में कितने, गढ़वाल में 11 और परगने वो 86 पट्टियां थी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 155 थे, ठीक है। सर्वाधिक पुलिस स्टेशन थाने का देहरादून में 55, वह सबसे कम पूछेगा रुद्रप्रयाग में 6 थे, ठीक है, परीक्षा वाणी का है, ठीक है। अभी अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में, जिसकी स्थापना कब 25 मार्च 2015 को की गई थी। राज्य का दूसरा और कुमाऊं का पहला पूछेगा वो साइबर आपका थाना, वो रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 को इसकी क्या स्थापना की गई थी। तो सर ये हमने उत्तराखंड का जो क्या था प्रशासनिक ढांचा था, उत्तराखंड के जो क्या थे, जो डिवीजन था यहाँ का, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, ठीक है, गढ़वाल मंडल के 7 जिले, कुमाऊं मंडल के 6 जिले और यहाँ के 95 ब्लॉक और 110 तहसीलों के बारे में। और उसी के साथ साथ हमने क्या, जो यहाँ के क्या थे प्रमुख जनपद हैं, उनका क्षेत्रफल, उनका गठन हो गया और उनका मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ऐसे ही यूके टीचिंग परीक्षा क्या करोगे, सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको क्या दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, नोट्स अपडेट होते हैं और जो हम पढ़ाते हैं उसकी PDF भी आपको वहाँ मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।